हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के बारे में। इस सेक्शन 3 के थ्रू आज हम जानेंगे कि भी कैसे एक सेल और परचेज ऑफ गुड्स को इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स समझा जाएगा, माना जाएगा कि भी कैसे एक सेल और परचेज ऑफ गुड्स की जो हो रही है उसे इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स समझा जाएगा। सेक्शन 3, देखिए सेक्शन 3 के अंदर हमें ये पता लगेगा कि सेल और परचेज ऑफ गुड्स को कब इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स माना जाएगा। देखिए पहला जो ए पॉइंट है वो कहता है कि भी इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स तब मानी जाएगी जब मूवमेंट ऑफ गुड हो रही है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और बी पॉइंट कहता है या फिर वो जो ट्रेड और कॉमर्स है वो इफेक्ट की गई है बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स ड्यूरिंग देयर मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सो एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम इस चीज़ को। देखिए ए जो है दिल्ली का है और वो अपना कुछ गुड्स भेजता है बी को जो कि मुंबई का है। इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अकॉर्डिंग वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ़ोन के थ्रू हो गया, बाई मेल्स हो गए, कैसे भी हो गया, वो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट उनकी कोई डील हुई है कि भी आप मेरे को ये सामान बेचेंगे और जो गुड्स हैं वो डिलीवर किए जाएंगे मुंबई में। सो ये हुई इंटर स्टेट सेल, क्योंकि जो गुड्स हैं वो दिल्ली टू मुंबई हो रही है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, कहता है कि भी ए जो है दिल्ली का है, ये अपना सामान बेचता है बी को जो कि मुंबई में है। एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट जो भी इनका कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सामान बेचना और ख़रीदने का सोचा एक दूसरे से। सो जो गुड्स हैं वो डिलीवर किए जाएंगे बी की ब्रांच में जो कि दिल्ली में है, तो इसे हम लोकल सेल कहेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुई है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो बताती है जहाँ पर गुड्स डिलीवर किए गए हैं टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर ट्रांसमिशन, मतलब गुड्स को भेजना है। अब जो मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज बी, ये जो क्लोज बी है ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। देखिए ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को हम कैसे जानेंगे। देखिए आप जो भी सामान अपना भेजते हैं वो जब आपने सामान भिजवाना है तो आप ऑब्वियसली बात है कि भी बाय रोड, बाय एयर, बाय शिप, बाय रेल। आप बाय रोड कर रहे हैं तो देखिए आप ट्रक से भेजेंगे सामान तो उस ट्रक ड्राइवर के पास वो रिसिप्ट होती है, वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ओनर बन जाता है उस सामान का। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस सामान को संभाल कर लेकर आएगा आप तक। ऐसे ही एयरवेज, ऐसे ही शिप, ऐसे ही रेल। सो जब भी आपका सामान ऐसे आता जाता है, डिलीवर होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ऑफ दोज पर्सन जो सर्विसेज को दे रहे हैं। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट होता है कि भाई यहाँ से इस बंदे को टेम्प्रेरी ओनर बना दिया है, आप जाकर ये सामान वहाँ पे डिलीवर कर दीजिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि भी एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर भी कब माना जाएगा भी डिलीवरी कमेंस हो गई है, शुरू हो गई है, और कब टर्मिनेट हो गई है। तो कहता कमेंस तो तब हो जाएगी जब वो कैरियर और बेली उसे लेकर चल पड़ेंगे आप तक सामान पहुँचाने के लिए, और टर्मिनेट तब मानी जाएगी जब वो डिलीवरी ले ली गई है उस कैरियर और बेली से। ऐसी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, कहता कि जहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड्स कमेंस हुई है एंड टर्मिनेट हुई है सेम ही स्टेट के अंदर, तो यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि भी जो मूवमेंट्स ऑफ गुड जो हुई है वो वन स्टेट टू अनदर हुई है, बाय रीजन मेयरली ऑफ द फैक्ट दैट इन द कोर्स ऑफ सच मूवमेंट ऑफ गुड पास थ्रू द टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट। कि भी ये जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई है ये किसी दूसरे टेरिटरी से भी होकर निकली है, मूवमेंट ऑफ गुड्स जो हुई है दूसरी टेरिटरी से भी हुई है, इसलिए हम इसको इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स मानेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये लोकल सेल मानी जाएगी एज पर द एक्सप्लेनेशन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।